जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरी फैमिली को गुरु जी अपनी गुरु परिवार का हिस्सा नहीं बनाते, सिर्फ एक ही सदस्य को बनाते हैं। और फिर हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी हमारी पूरी फैमिली को अपने परिवार का हिस्सा बना लो, ताकि हम आपके बड़े मंदिर पूरे परिवार के साथ आ सकें। लेकिन हमेशा गुरु जी ने यही बताया है कि हमें कभी भी गुरु जी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमारे परिवार को अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लो, या फिर अपने परिवार को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप गुरु जी को मानना शुरू कर दो, क्योंकि गुरु जी ने एक टाइम सबके लिए फिक्स किया हुआ है। उस टाइम पे वो सब गुरु जी के परिवार का हिस्सा बन ही जाएंगे। जब तक हमें गुरु जी ने अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, हमें गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरु जी धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, सबको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनकी फैमिली को अपने परिवार का हिस्सा कैसे बनाया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आज जो भी मैं बोलूँगी गुरु जी की आज्ञा से ही बोलूँगी, क्योंकि ये शुक्राना भी गुरु जी की आज्ञा से ही कर रही हूँ। मुझे डेली मैसेज में ये ज़रूर आता था कि तू शुक्राना नहीं किता। वैसे मैं आपको बता दूँ संगत जी, मैंने जब से इस चैनल पर सत्संग सुने, आंटी जी बहुत मीठी आवाज़ में बोलकर शुक्राना सत्संग संगत जी तक पहुंचाती हैं। ये भी एक बहुत प्यारी और अच्छी गुरु जी की सेवा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। अब मैं आपको गुरु जी के साथ मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मुझे सितंबर 2023 में गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी और अपनी प्यारी सी संगत में शामिल किया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सुकून वाले सफ़र की शुरुआत थी, जो अब तक जारी है और अब रहेगी भी, क्योंकि 56 प्लस की एज में जो मन को शांति मिली है वो कभी भी नहीं थी। सब कुछ था लाइफ में, बस सुकून नहीं था। एक अलग सी फीलिंग है मन में, जैसे एक तूफान वाली लहरों में अचानक एक शांति सी आ जाती है, बस वही। पहली बार मुझे गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। 3-4 दिन तक डेली दर्शन दिए और 777 से भी ब्लेस किया। ऐसे ही एक दिन मन में आया, बहुत दिन से गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए। बस टेरेस पर खड़े होकर यही सोच रही थी, तभी एक कार नीचे से निकली और स्लो हो गई। देखा, उसकी नंबर प्लेट पर 777 था। गुरु जी का साथ होना मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। खैर, गुरु जी ने घर में सिर्फ मुझे अपने साथ जोड़ा, और मैं अंदर से अरदास करती कि गुरु जी मेरी फैमिली को भी आप अपने चरणों में लाओ। मेरे पास अभी गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है, मैं अभी फ़ोन में ही उनके दर्शन कर लेती हूँ। लेकिन ये दूसरा शुक्राना सत्संग करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी अरदास गुरु जी ने इतनी जल्दी पूरी की। मेरे अंकल जी का हाथ भी गुरु जी ने थाम लिया। अब मेरे अंकल जी भी डेली मंत्र जाप सुनते हैं और साथ में करते भी हैं, और सारा दिन में 2-3 सत्संग भी सुन लेते हैं। अब बस गुरु जी बड़े मंदिर में हमें कब बुलाते हैं, ये उनके हुक्म से होगा, क्योंकि दिल की बहुत इच्छा है। मेरे पास कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है मिरेकल, उसको मैं आपको अगले सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। कभी कभी गुरु जी फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर को अपनी संगत बनाते हैं, और धीरे धीरे बाद में जब पूरी फैमिली का टाइम आता है तो उनको भी अपनी संगत बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें कभी भी गुरु जी को मानने के लिए अपनी फैमिली को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी खुद धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली को अपनी संगत बना ही लेते हैं, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना ही लेते हैं।
और फिर बड़े मंदिर भी बुला लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।